दोस्तों नमस्कार। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि दुनिया भर में भारत सर्वोच्च स्थान पर कैसे पहुंचा। भारत की आबादी अब दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है। वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि एक बार फिर अपनी आबादी लगातार ये बढ़ने वाली है, बढ़ेगी और 170 करोड़ के आसपास जाते जाते भारत बूढ़ा होने लगेगा। आज इस जनसंख्या दिवस के दिन, विश्व जनसंख्या दिवस के दिन, एक आंकड़ों का मायाजाल जो मैंने आपको 1600 से लेकर 2023 तक बताया, इस आंकड़ों के मायाजाल में जो सबसे जरूरी बात थी समझने वाली वो ये है कि हम इस जनसंख्या को नियंत्रित भी करें और साथ में अपने संसाधनों के सही उपभोग के हिसाब से जितना कर सकें या जितना हमारे लिए ठीक हो उतना ही। दोस्तों नमस्कार। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि दुनिया भर में भारत सर्वोच्च स्थान पर कैसे पहुंचा। भारत की आबादी अब दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है। वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि एक बार फिर अपनी आबादी लगातार ये बढ़ने वाली है, बढ़ेगी और 170 करोड़ के आसपास जाते जाते भारत बूढ़ा होने लगेगा। ये भारत अभी जो दुनिया का युवा देश है, यहां तक कैसे पहुंचा है। एक समय में अगर आप देखें, मेरे पीछे स्क्रीन पर कुछ आंकड़े चल रहे हैं जिनमें आप देखेंगे तो मिंग डायनेस्टी और मुगल एम्पायर जो है वहां की पॉपुलेशन भी आपके सामने है और आपको बहुत क्लियरली ये पता लगेगा। 1624 से मैं चल रहा हूं, तो 16 से लेकर 2023 में कैसे चेंजेज आए, ये चेंजेज लगातार आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाएंगे। खैर ये सब अलग बातें हैं। जब तक ये चेंजेज चले, मतलब जब तक कई 100 साल की यात्रा पूरी हो, तब तक जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 11 जुलाई 1989 को हुई। 11 जुलाई 1987 को दुनिया भर में 5 बिलियन डे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। मतलब दुनिया भर की जनसंख्या तब 5 बिलियन हो गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक स्लोगन दिया, एक तरीके से एक थीम जारी की, जिसके आधार पर दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का कारण सिर्फ यह है कि लोगों में जनसंख्या के प्रति जागरूकता लाई जाए, एक उत्तरदायित्व जो है उसका निर्वहन करवाए जाने की समझ लोगों में विकसित की जाए और इसके साथ साथ हमारे संसाधनों का जो सीमित और सही उपभोग और उपयोग है वो भी किया जाए। जनसंख्या भारत की लगातार बढ़ी, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भारत लगातार होता चला गया और इसके पीछे की कहानी अगर आप जानेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। इंडिया की पॉपुलेशन जो रेट है आज की डेट में इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम पहले से एडजस्ट ही इतने कर रहे हैं कि उस पर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस नंबर बढ़ जाएगा। जैसे मैं 1980s की बात करूं, 80 के दशक और 90 के दशक की बात करूं, तो भारत की पॉपुलेशन का जो इंक्रीजिंग रेट था वो आज के कंपेरेटिवली जस्ट डबल से भी ज्यादा था। बायोलॉजी पढ़ने वाले और डेटा को जानने वाले और पॉपुलेशन डेमोग्राफी की स्टडी करने वाले लोग बहुत बेहतर तरीके से ये समझ पाएंगे कि पॉपुलेशन जो है उसका इंक्रीज काउंट किया जाता है बर्थ और डेथ के डिफरेंस से, कितने पैदा हुए और कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उसके आधार पर एक आर वैल्यू पता की जाती है। दैट इज द इंक्रीज, इंट्रिंसिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में अल्टीमेटली इंक्रीज कितना आया है और इस इंक्रीज को अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 2000 के बाद से भारत की पॉपुलेशन में इंक्रीज लगातार गिरा। भारत की पॉपुलेशन की रेट में, दर में गिरावट आने के बावजूद भी भारत जो है वो शीर्ष पर पहुंच गया और उसके शीर्ष पर पहुंचने की कहानी आप सबको पता है। तो अब देखिए 1698 तक आ गया है, 1700 तक डेटा आ गया है और अभी भी आप देखिए किंग डायनेस्टी जो है वो सबसे टॉप पे है। अब मुगल एम्पायर टॉप पे चला गया है, मुगल एम्पायर टॉप पे यहां पहुंच गया है। आप यहां देखेंगे 1,69,52,000 कुछ इस तरीके से पॉपुलेशन है। और अब देखिए पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो किंगडम ऑफ फ्रांस का नाम कहीं आ रहा है। मराठा एम्पायर देखिए यहां थोड़ा बढ़ने लगा है, मराठा एम्पायर, ये पोलैंड है। इस तरीके से ये धीरे धीरे चीजें चेंज होने वाली हैं। अब देखो किंगडम ऑफ फ्रांस और ऊपर चला गया है, मुगल एम्पायर जो है वो नीचे है और किंग डायनेस्टी जो है उससे ऊपर है। इसके अलावा किंगडम ऑफ फ्रांस फिर ऊपर है, कुछ कंट्रीज ऊपर नीचे हो रही हैं। अब यहां से कुछ कंट्रीज इंट्रोड्यूस होंगी, जैसे 1725 अभी चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दूं और सीधा आपको ले आऊं तब जब भारत आजाद हुआ। तो 1947 पे हम चलते हैं, 1800, 1900, ये लीजिए 1940 पे मैं आ गया हूं और यहां से आपको देखने को मिलेगा कि सोवियत यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट है, एम्पायर ऑफ जापान है, ब्राजील है, स्पेनिश स्टेट है, मैक्सिको है। ये 46
और ये देखिए 1947 में भारत अस्तित्व में आया, तो ये इंडिया सबसे पहले यहां एग्जिस्टेंस में आ गया। और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना के ठीक बाद आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आपको यहां फिगर दिया गया है 3 करोड़, माफी चाहूंगा 39 करोड़ 40 करोड़, ये जो फिगर हुआ करता था 1950 के आसपास था, और इधर 64 करोड़, और ये देखिए 44 करोड़ तक पहुंचा। तो एक गैप आपको बहुत साफ साफ देखने को मिल रहा था कि इतना गैप यहां था। ये देखिए आपके सामने ये 60 करोड़ 60 करोड़ को पार कर गया है, ये 80 करोड़ तक। जब चाइना जो है वो 90-92 करोड़ के आसपास होता था 1975-76 में, तब भारत की पॉपुलेशन आप कह सकते हैं 66 करोड़ के आसपास ही होती थी। लेकिन अब आपको ये देखने को मिलेगा बहुत फास्टली 2023 तक, 2023 तक, कैसे देखिए ये वाली जो पट्टी है ये ऊपर चली जाएगी और ये चाइना नीचे आ जाएगा। और ये 2023 में हुआ, अप्रैल में हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो गए। आकलन कर लेते हैं, देखिए चाइना, इंडोनेशिया, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ब्राजील, चाइना के बाद इंडिया था ही, रसिया, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैक्सिको, जर्मनी, वियतनाम, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम, इजिप्ट। तो इससे आपको एक डेटा ये भी मिलेगा, 1997 में बच्चों ये आ गया है, 2000 के आसपास दुनिया भर की पॉपुलेशन ये थी, चाइना टॉप पर, इंडिया उसके बाद, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो अगर देखा जाए तो इंडिया जब से आफ्टर फ्रीडम जैसे एग्जिस्टेंस में आया उसके बाद से लगातार उसकी पॉपुलेशन जो है वो हाई थी, पॉपुलेशन उसकी लगातार बढ़ी थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये पॉपुलेशन जो है वो गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये गैप धीरे धीरे क्या कम होता जा रहा है, जैसे पहले मैं फिगर ले रहा था तो हमने 60 करोड़ 70 करोड़ की बात की थी, अब आप 100 करोड़ की बात करेंगे तो देखो 137-38 करोड़ तक ये आ गया, और ये देखिए 135 के आसपास। तो एक क्लोज एक तरीके से फाइट चाइना और इंडिया के बीच थी। लेकिन ये आते आते 2021 और फिगर फाइनल चेक करिए आप, 2023 से इंडिया टॉप पे चला गया है, 142 करोड़ 76 लाख और 142 करोड़ 57 लाख। तो इस प्रकार से भारत जनसंख्या में सबसे ऊपर आया। खैर, जनसंख्या में भारत का ऊपर आना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने संसाधन हमारे हैं उनको अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करें, यूज करें, काम में लें, और इस बार की 2023 की थीम को अगर हम साकार करें, महिलाओं की आवाज को ऊपर उठाना, लड़कियों और महिलाओं की आवाज को अगर हम ऊपर उठाएंगे, उनको बराबरी का मौका देंगे, समानता का अधिकार देंगे, लैंगिक समानता के हम सक्षम पक्षधर अगर होंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। समूचा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, समूचे विश्व को भारत में संभावनाएं नजर आती हैं। भारत के बेटे बेटियां समूचे विश्व में अपना नाम और अपना काम जो है उसके बलबूते पर फतह किए हुए हैं। आज इस जनसंख्या दिवस के दिन, विश्व जनसंख्या दिवस के दिन, एक आंकड़ों का मायाजाल जो मैंने आपको 1600 से लेकर 2023 तक बताया, इस आंकड़ों के मायाजाल में जो सबसे जरूरी बात थी समझने वाली वो ये है कि हम इस जनसंख्या को नियंत्रित भी करें और साथ में अपने संसाधनों के सही उपभोग के हिसाब से जितना कर सकें या जितना हमारे लिए ठीक हो उतना ही करें। मैं मेम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।